तो हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी लीड कोड सीरीज़ का नया क्वेश्चन लेके। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आ चुके हैं 6th क्वेश्चन पे। तो रेगुलर हो जाइए, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और आप लोग भी इंटरव्यू में अच्छा करेंगे जिससे। तो हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, रोटेट एरे नाम है जिसका। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और मेरे सजेशन माने तो ट्राई करें। अप्रोच नहीं भी आती है तो भी ट्राई करें। अभी आप लोग अगर बिगिनिंग स्टेज में और बाकी कोई अगर कोडिंग करता है तो वो बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर्स एरे nums, rotate the array to left by k steps where k is नॉन नेगेटिव। ओके, सो k जो है वो नॉन नेगेटिव होगा और हम लोग को एरे को रोटेट करना है उतने स्टेप्स तक जितनी वैल्यू हमारी k की है, ठीक है। ये k की जितनी वैल्यू है उतने स्टेप्स तक हमको अपनी एरे को रोटेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एरे हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 गिवन है और k हमारा गिवन है 3। तो मतलब 3 बार हमें इस एरे को शिफ्ट करना है। समझ रहे हैं, एक तरह से शिफ्ट करना है तभी तो वो रोटेट होगी और घुमा के चीज़ों को आगे लाना है। जैसे ये 7 है, ये 7 आगे आएगा। चलिए इसे हम वाइट बोर्ड पे समझते हैं तो हम एग्जांपल को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारा 1 से 7 तक और के गिवन है हमको 3। तो आप लोग मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि हम लोग को सिंपली बस एरे को रोटेट करना है। जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं वो निकल के आगे आ जाएंगे, ये वाले थोड़े इधर शिफ्ट होते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा खिसक जाएंगे, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे और हम लोग कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग वाइट बोर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोग को एग्जांपल गिवन था 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हम लोग को k जो गिवन था वो गिवन था 3, ठीक है। अब k जब हम लोग को 3 गिवन है तो हम लोग को 3 बार इस एरे को शिफ्ट करना है। सबसे पहली बार हमारी एरे क्या हो जाएगी, 7 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और सॉरी 7 नहीं आएगा, ये बंद हो जाएगा क्योंकि 7 तो आगे जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 7 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब अगली आइट्रेशन में क्या होगा, 5 6 7 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट एरे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग को सीखना क्या है, रिवर्स का प्रोग्राम सीखना है हम लोग को, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स नम्स और स्टार्ट और एंड, ठीक है। ये हमारा रिवर्स फंक्शन। तो रिवर्स में बेसिकली हमें एक तरह से तो कुछ नहीं करना होता है। अगर आप लोग बेसिक कोडिंग जानते हैं तो रिवर्स का प्रोग्राम आपने कभी ना कभी लिखा ही होगा। 10th 12th में अगर आप कोडिंग शुरू कर रहे हैं या फिर अभी आप बीटेक में हैं तो कभी ना कभी आपने रिवर्स का लिखा ही होगा। बाकी मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ क्योंकि ये जो रिवर्स फंक्शन है ना, हम इस कोड में इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी एक रिवर्स फंक्शन से हम लोग को अपना रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रिवर्स फंक्शन को। रिवर्स फंक्शन क्या कहता है कि रिवर्स फंक्शन कहता है वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, ठीक है। वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट जो है वो एंड से कम है तब तक हमें क्या करना है, एक हम लोग ले लेंगे टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प, ठीक है। टेम्प में हम लोग डाल देंगे नम्स स्टार्ट, ठीक है। टेम्प में हम लोग ने क्या वैल्यू डाल दी, नम्स स्टार्ट। अब नम्स स्टार्ट में हम लोग कौन सी वैल्यू डाल देंगे, नम्स
स्टार्ट में हम लोग कौन सी वैल्यू डाल देंगे, नम्स एंड की। ठीक है, वेरी सिंपल। अब जो वैल्यू हमने यहाँ टेम्प में ट्रांसफ़र करी थी, यही वैल्यू उठा के हम लोग को नम्स एंड में डाल देनी है, बस इतना सा काम है। नम्स एंड बराबर टेम्प, बस। अब एक पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देना है स्टार्ट वाला, और एक पॉइंटर डिक्रीमेंट कर देना है एंड वाला, क्योंकि एंड और स्टार्ट तो स्टार्ट और एंड पे रहेंगे ना, स्टार्ट स्टार्ट पे रहेगा, एंड एंड पे रहेगा। तो एंड एंड से इस तरफ आएगा, मतलब किस बोले तो लेफ्ट तरफ, और स्टार्ट जो है वो राइट तरफ जाएगा। तो दोनों जैसे ही अपने वेरिएबल को, मानी कि ये जो वाइल की कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना बंद कर देंगे, वैसे ही हमारा रिवर्स होना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया सवाल बंद। अब इसको आप लोग एक बार जाके कोड कर सकते हैं, इसकी एक फ़ोटो ले सकते हैं, या जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने रिवर्स समझ लिया। अच्छा चलो, अब हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, आप लोग को ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको कोड का कोर लॉजिक समझाता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं रिवर्स फंक्शन से। ठीक है, हाँ। तो रिवर्स फंक्शन से हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग 3 बार रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। 3 बार रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहली बार इस पूरी एरे के लिए, ठीक है, इस पूरी एरे के लिए इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। रिवर्स हो गई पूरी एरे, ठीक है, रिवर्स हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, के तक के लिए। अब इस एरे पे हम लोग के तक के लिए, मतलब इन 3 डिजिट्स के लिए हम लोग रिवर्स को कॉल करेंगे। मतलब स्टार्ट होगा हमारा 0 और एंड होगा हमारा k-1। ठीक है, इसमें स्टार्ट क्या था, 0 और n। ठीक है, मतलब n मतलब कि इसकी लेंथ, समझ गए, एरे की लेंथ। अब k-1। अब जब हम इस आइट्रेशन को कंप्लीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7। ठीक, 5 6 7, और ये देखिए 4 3 2 1। एक बार हम लोग रिवर्स और कॉल करेंगे। एक बार किस चीज़ के लिए करेंगे, एक बार करेंगे के से, मतलब के से यहाँ से, के से n-1 तक, मतलब यहाँ तक। हाँ, ये भी n-1 होगा, मतलब आखिरी डिजिट तक। मतलब आप जानते हैं ये 0 की इंडेक्सिंग और उसके बाद फिर -1। ठीक है, ये तो बेसिक है कोडिंग का। तो अब इसके लिए हम लोग रिवर्स कॉल करेंगे। अब हमारी एरे क्या हो गई, अब हमारी एरे हो गई 5 6 7 1 2 3 4। दिस इज अवर रिजल्टेंट एरे, समझे, दिस इज अवर रिजल्टेंट एरे, समझ गए। अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली बार 0 से n-1 तक के लिए, फिर 0 से k-1 तक के लिए, फिर k से n-1 तक के लिए। जैसे ही हम लोग ये 3 स्टेप परफॉर्म करेंगे, आप अपने आप ही देख रहे हैं कि हम लोग अपनी रिजल्टेंट एरे पा चुके हैं, समझ गए। अब ये बेसिक सा समझ में आता है कि हाँ यार, मतलब हम लोग ने पहले एक बार इस एरे को रिवर्स कर दिया, उसके बाद के तक की वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया, उसके बाद जितनी वैल्यूज होती उनको रिवर्स कर दिया, तो हम लोगों को रोटेटेड एरे मिल गई। ठीक है, अब सिंपल है। तो अब बेसिकली अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आसान है इसका। मैं ये एग्जांपल हटाता हूँ, यहीं पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि रिवर्स का प्रोग्राम लिखा ही हुआ है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग का ये मान लीजिए पब्लिक इन ऐसा करके कुछ कुछ तो फंक्शन लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, रोटेट। सॉरी, फिर से मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम भूल गया था रोटेट नाम था, ठीक है, रोटेट। ठीक है, अब रोटेट में क्या आ रहा है, नम्स आ रहा है और के आ रहा है। बस हमें कुछ नहीं करना है जाके सबसे पहले हम लोग एन डिफाइन करेंगे, जो कि होगी नम्स डॉट लेंथ। हाँ, तो नम्स डॉट लेंथ डिफाइन कर दिया। उसके बाद
हम जैसा कि मैंने बताया, हाँ इसके बीच में एक स्टेप और है। अगर मान लीजिए के एन की वैल्यू से ज़्यादा है, अगर के एन की वैल्यू से ज़्यादा है तो एरे जाहिर सी बात है रोटेट तो होगी, लेकिन हाँ एक एक रोटेशन से ज़्यादा में, एक फुल्ली रोटेटेड एरे से ज़्यादा, मतलब एक बार मान लीजिए पूरी एरे रोटेट हो गई, उसके बाद फिर से होगी, क्योंकि अगर के एन से ज़्यादा होगा ना तो इस हिसाब से होगा। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, के इज इक्वल टू के मॉड एन। ठीक है, मॉड निकाल लेंगे कि कितनी बार हम लोग को बेसिकली मल्टीप्लाई सॉरी रोटेट करना है, कितने स्टेप्स रोटेट करना है। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन लिखते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 0 से n-1 तक के लिए, 0 से n-1 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, नम्स कहाँ से कहाँ तक के लिए, जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 0 से k-1 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद नम्स k से n-1 तक के लिए। बस प्रोग्राम ख़त्म है, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है यार, आउटपुट आपके पास है, समझे। अब सीधा चलते हैं और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, ये रहा आपका कोड। आ जाइए, आ जा। हाँ तो ठीक है, कोड एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये हम लोग का रोटेट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम मैंने जैसा जैसा बताया था बस वैसा वैसा ही लिखना है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेंथ, ठीक है लेंथ ले लिया, और उसके बाद के को हम लोग को सिंप्लीफाई करना था, तो के इज इक्वल टू के मॉड एन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद रिवर्स, ठीक है रिवर्स नम्स, ठीक है कॉमा 0 टू n-1, ठीक है n-1 तक दे दिया। उसके बाद रिवर्स, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक के लिए, जल्दी बताइए, 0 टू k-1 तक के लिए। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद जल्दी जल्दी, उसके बाद k से n-1 तक के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, लिख लेते हैं अपना रिवर्स फंक्शन। चलिए हम इसको बना देते हैं एकदम प्राइवेट में। ठीक है, प्राइवेट एकदम, उसके बाद इंट, उसके बाद नम्स, उसके बाद फिर इंट, उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं, एस। चलिए एस से डिनोट कर देते हैं, उसके बाद ई से डिनोट कर देते हैं। एस और ई समझ गए ना क्या है, एस और ई स्टार्ट और एंड है। ठीक है, अब वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन, सॉरी अब मैंने यहाँ बताई पूरा स्टार्ट लिख दिया, ये तो गलत है ई। ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में मैं गलत लिख देता हूँ कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, एक हमने टेम्प ले लिया। उसके बाद नम्स, नम्स को हम लोग नम्स का कौन सा डालेंगे इसमें, स्टार्ट वाला। ठीक है, स्टार्ट वाला डाल दिया। अब नम्स के स्टार्ट वाले में क्या डालेंगे, नम्स स्टार्ट मतलब एस इज इक्वल टू नम्स ई। ठीक है, ये डाल देंगे। उसके बाद नम्स ई में डाल देंगे टैम्प। ठीक है, मैं जानता हूँ एक जगह कोड गलत लिखा हुआ है, आप लोग के दिल में बहुत देर से वो चुभ रहा होगा, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद एक पॉइंटर बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा, स्टार्ट वाला बढ़ेगा। अरे फिर से देख यार तेरी स्टार्ट की। ठीक है, हाँ स्टार्ट वाला बढ़ गया और ई वाला माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब किसी को कुछ लेना देना बचा है, नहीं कुछ लेना देना नहीं बचा है। चलिए तो चला देते हैं, जब लेना देना नहीं बचा है तो। बताइए, एरर दे रहा है, ये सब कोई बात है, रोटे रिवर्स बोलना तो चाहिए, इसको रिवर्स ही लिखना भूल गया, बताइए। फिर देखिए कुछ ना कुछ ओ लिख दिया है, वाह, जीरो की जगह मैंने लिख दिया है ओ। नाइस, चलिए और देखते हैं क्या क्या दिक्कत है ऐसे।
और कोई दिक्कत नहीं है इसे, ये कह रहा है भाई अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका कोड सक्षम हूँ चलाने में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कोड चल चुका है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोड एक बार करके आइए, सलूशन ना मिले तो यहाँ आइए और सलूशन लेके जाइए। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो भाई को प्यार दिखाते हुए कुछ कमेंट डाल दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय।